Hello. Hello, everybody, and good morning to all of you from our third class with the subject English. And this is the teaching of Sumitra ma'am from Universal Public School, Aurad Shahajani. So, students, today in this period or in this class, we are going to study a more interesting story of the Akbar and Birbal. I think you all know the Samrat Akbar and his minister Birbal. So today I am going to teach you one of the most interesting story about the Akbar and Birbal. तो आज हम अधिक इंटरेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, जैसे कि बहुत ही रसीली यह कहानियाँ हैं राजा अकबर एंड बिरबल की। सम्राट अकबर एक एरिया के राजा थे एंड उन्हीं के दरबार में बिरबल नामक मंत्री भी रहा करता था, जो कि राजा का बहुत ही बिलोड था, मतलब प्रिय था एंड वह होशियार भी था। इसी के साथ साथ चतुर चाणाक्ष जिसे हम कह सकते हैं, ब्रिलियंट बुद्धिमत्ता का यह बिरबल नामक मंत्री राजा के दरबार में था। जैसे कि हम अभी आपको बता सकते हैं कि द एम्परर अकबर, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ अकबर? ओके, द फुल नेम ऑफ अकबर इज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यह उनका फुल नेम है। जिससे कि उन्हें पुकारते थे राजा के दरबार में बादशाह के शहंशाह, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जय हो, या शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। इस प्रकार से कुछ पुकार उनके दरबार में हमेशा उनके बारे में होती थी। तो उन्हें हिंदुस्तान का नूर भी कहा जाता था, क्यों तो वह थे ही ऐसे। कौन? सम्राट अकबर। अगर दरबार में वो शहंशाह चले आते हैं, तशरीफ रखते हैं, तो उनके बारे में सूचित किया जाता था कि हिंदुस्तान के नूर, शहंशाह के शहंशाह, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। इस प्रकार से शहंशाह सलामत रहे आदि दुआएं सभी लोग दरबार में या दरबार के बाहर वाले लोग भी उन्हें करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको बता देते हैं कि आपने अगर जोधा अकबर नामक जो सीरियल थी वह अगर देखा हो तो आपको समझ में आएगा आसानी से कि वह सम्राट अकबर कौन थे, क्या थे, कहाँ से थे। ठीक है, तो चलिए अकबर एंड बिरबल की कई सारी कहानियों में से एक कहानी हमें भी यहाँ पर सीखने को मिली है। तो सीखते हैं यह स्टोरी कि क्या है इस छोटी सी कहानी में अकबर एंड बिरबल के बारे में। लेट्स गो अहेड। Have you ever lost your temper at a friend? What made you so angry? And what did you do to make it up to your friend? Are you still friends? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने अपना गुस्सा कभी किसी पे निकाला है? अगर निकाला है तो किस प्रकार से तुम्हें एंग्री बना देता है और क्यों? ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें एंग्री बना देती है?
एंड व्हाट डिड यू डू टू मेक इट अप टू योर फ्रेंड। अगर अपने फ्रेंड के ऊपर तुमने अगर एक बार गुस्सा निकाला है तो क्या फ्रेंड वो चुपचाप बैठा चले रहेगा? नहीं, वो तो क्रोधित होके या फिर मुंह छिपा के कहीं तो चला जाएगा, आपसे बातें नहीं करेगा, है ना। तो आर यू स्टिल फ्रेंड्स? तो जब आपका गुस्सा है किसी दूसरे फ्रेंड पे उतरवाते हो तब भी क्या तुम्हारा वह फ्रेंड रहता है क्या? क्या दूसरा कुछ होता है आपके बीच में? कैसा रिलेशन रहता है ऐसा अगर सिचुएशन निर्माण होता है तो? ये सारी बातें हमें डिस्कस करना है एंड सोचना है। तो चलिए, इसी प्रकार से कुछ गुस्सा अकबर सम्राट को आया था एंड उन्होंने अपना वह गुस्सा बीरबल नामक अपने सबसे प्यारे मंत्री पर निकाला था। तो देखते हैं आगे इस कंडीशन पर उन दोनों के बीच क्या हो जाता है। तो यही हम इस स्टोरी के द्वारा सीखने वाले हैं। See, this is the Samrat Akbar according to historical images. ओके, ये ऐतिहासिक चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि एम्परर सम्राट अकबर का है। And this is the story of Akbar and Birbal. Let's go to start our story. बीरबल वॉज एम्परर अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर। बीरबल कौन था? अकबर का फेवरेट मिनिस्टर था। सम्राट अकबर का सबसे प्यारा यह मिनिस्टर मंत्री था। अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे, मुख्य रूप से 9 मंत्री थे एंड उन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बीरबल was not only very intelligent but he also had a very good sense of humor. बीरबल ओनली इंटेलिजेंट नहीं था बल्कि उसके पास एक ह्यूमर भी था, मतलब हंसी मजाक विनोद करने की आदत किसको थी? बीरबल को थी, जिसकी वजह से वह लोगों को हंसा पाता था। आफ्टर दैट वन डे एम्परर अकबर वॉज नॉट इन अ गुड मूड। एक दिन क्या हो जाता है कि सम्राट अकबर जो है वह अच्छे मूड में नहीं रहते हैं। बीरबल ट्राई टू चीयर अप द एम्परर बाय क्रैकिंग सम जोक्स टू मेक द एम्परर लाफ। तो बीरबल क्या करता है? ट्राई करता है चीयर करने के लिए, खुश करने के लिए, उत्साह करने के लिए। किसको? सम्राट को खुश रखने के लिए। अगर उनका मूड खराब है तो उन्हें खुश रखना अपने मंत्री का कार्य है, ऐसा समझकर बीरबल क्या करते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। किसके द्वारा? तो कुछ मजाक करके या दिखा के, क्रैकिंग जोक्स मारते हुए उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं। बट द एम्परर गॉट एंग्री एंड सेड, बट फिर भी एम्परर को क्या हो जाता है? उल्टा गुस्सा ही आ जाता है एंड एंग्री मैन होके वह कह देते हैं किसको? बीरबल से कि दिस इज नॉट द टाइम टू जोक। ये कोई जोक का समय है? ये जोक का समय नहीं है, हमें मत हंसा। ऐसा कुछ कहते हुए वह बीरबल पे गुस्सा करते हैं। सो फ्यूरियस वॉज ही दैट ही गॉट बीरबल banished from the palace and the city of Agra. So furious means extremely angry, अति तीव्र या अति क्रोधित होकर राजा उनसे कहते हैं कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो ही गॉट बीरबल बैनिश्ड। तो जब यह सुनते हैं तो बीरबल क्या करते हैं? निर्वासित हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, वहां से छोड़ देते हैं। क्या? पैलेस एंड द सिटी ऑफ आगरा, मतलब पैलेस छोड़ के, पूरी सिटी ही छोड़ के, आगरे की सिटी को छोड़ के चले जाते हैं दरबार से। Soon afterwards Akbar realized that he had made a mistake. Soon afterwards means जल्द ही, तुरंत बाद में, कुछ क्षणों के बाद अकबर को यह रियलाइज होता है, महसूस होता है कि बाबा उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी है, गलती की है। ही मिस्ड बीरबल। उन्हें क्या लगा बाद में? वह बीरबल को मिस करने लगे। जब क्रोध आया तब तो झट बोल के बोल दिया, बट जब वह बीरबल दरबार छोड़ के चले जाते हैं तो उन्हें जल्द ही ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलती, बहुत ही बड़ी गलती की है एंड मैं बीरबल को मिस कर रहा हूँ, ऐसा वह सोचते हैं।
Whenever the emperor had to decide on something important, he always took the advice of Birbal. जब कभी एम्परर को कोई डिसीजन लेना रहता था, समथिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, किसी महत्वपूर्ण बात पे अगर उन्हें कुछ निर्णय लेना रहता था, तब वह बीरबल का ही साथ लेते थे, उन्हीं की एडवाइस लिया करते थे. बट नाउ देर वॉज नो वन हु कुड गाइड हिम. बट अब बीरबल के दरबार छोड़ जाने के बाद तो उनके दरबार में कोई नहीं था जो कि उनके एडवाइस देने में मदद कर सके. सो ही सेंट आउट हिज मैसेंजर्स टू सर्च फॉर बीरबल टू ब्रिंग हिम बैक. तो वो क्या करते हैं कि वो उनके मैसेंजर मतलब संदेश पहुंचाने वाले, द पर्सन्स हु कैरी मैसेजेस, जो भी लोग अपना मैसेज कैरी करके लेके जाते हैं, उन लोगों को संदेशवाहक या मैसेंजर कहते हैं. तो उन लोगों को वह बीरबल को खोजने के लिए भेज देते हैं एंड उनसे वापस लाने की ऑर्डर देते हैं, आज्ञा करते हैं. बट द सर्च वॉज इन वेन. मतलब सर्च का कोई फायदा नहीं हुआ. ही कुड नॉट बी फाउंड. मतलब बीरबल कितना भी खोजने के बाद नहीं मिले. एम्परर अकबर डिसाइडेड टू अपॉइंट अ न्यू मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ बीरबल. तो उसके बाद क्या करते हैं राजा अकबर, ये डिसाइड कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि चलो बाबा, हम अब बीरबल की जगह कोई दूसरा मिनिस्टर रख देते हैं. बट इट हैड टू बी समवन हु वाज एज वाइज एज बीरबल. इट हैड टू बी समवन मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई था जो बीरबल के समान वाइज हो, इंटेलिजेंट हो. होना तो चाहिए ना जो उसी के बराबर हो. द एम्परर सेंट आउट हिज मैसेंजर्स इन सर्च ऑफ अ पर्सन हु वुड नॉट ओनली एडवाइस हिम बट एंटरटेन टू. फिर से एक बार एम्परर ने अपने मैसेंजर को सेंट किया बाहर, ये खोजने के लिए कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ना कि बल्कि एडवाइस देने के टैलेंट हो, बल्कि एंटरटेनमेंट करने की भी खूबी हो, ऐसा सेम टू सेम बीरबल के जैसा ही पर्सन खोजने के लिए अपने मैसेंजर को राजा अकबर भेज देते हैं. द एम्परर टेस्टेड ऑल द वाइज मेन दैट हिज मैसेंजर्स गॉट टू द कोर्ट. एम्परर क्या करते हैं, सभी लोगों को टेस्ट करते हैं, जो भी टेस्टेड वाइज मैन है उन सभी लोगों को कोर्ट तक लेके आते हैं. कौन? मैसेंजर्स, सम्राट अकबर के सामने. बट देर वॉज नो वन हु वॉज सुटेबल. तो राजा ने जब टेस्ट किया तो उन लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो राजा को सूट हो सके या बीरबल के समान हो सके. नेक्स्ट व्हाट हैपन्स, सी हियर. दिस इज द कोर्ट ऑफ सम्राट अकबर and in this picture you are watching Samrat Akbar are talking with Birbal. Okay, this is the Akbar and Birbal conversation. So one day a sant accompanied by two disciples come to the royal court. एक दिन क्या हो जाता है, एक संत नामक व्यक्ति, एक संत महापुरुष चले आते हैं. कहाँ? राजा के दरबार में. किसके साथ? टू डिसिपल्स के साथ. डिसिपल्स मतलब शिष्य जिसे हम कहते हैं, जो कि फॉलोअर्स हो, उनके विचारों को या तत्वों को अपने जीवन में लाने वाले या फॉलो करने वाले लोगों को डिसिपल्स कहते हैं. तो उन ऋषि मुनि के साथ दो डिसिपल्स भी चले आते हैं. कम टू द रॉयल कोर्ट, राजा के दरबार में अचानक से. तो देखिए राजा के दरबार में आने के बाद क्या होता है. यू कांट गो इन सेड द गार्ड्स. तो बाहर से ही आते समय गार्ड्स, राजा के जो रक्षक रहते हैं, रखवाले, वो क्या कहते हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते. द डिसिपल्स क्लेम्ड दैट देयर टीचर वॉज वाइजर देन बीरबल, सो द थ्री ऑफ देम वर प्रेजेंटेड बिफोर द एम्परर. जब रखवाले उन्हें अंदर नहीं जाते हैं तो उनके डिसिपल्स क्या कहते हैं ऋषि के,
संत के कि हमारे जो संत है, हमारे जो गुरुजी है, वह बीरबल से भी वाइजर है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, ऐसा कहते हैं। तो इन लोगों को तो, राजा को तो होशियार मनुष्य ही चाहिए था, इसीलिए वह लोग क्या करते हैं, गार्ड्स लोग उन तीनों को भी अंदर भेज देते हैं एंड सम्राट अकबर के सामने चले खड़े हो जाते हैं। एम्परर अकबर आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स टू टेस्ट द होली मैन्स विजडम। तो सम्राट अकबर क्या करते हैं, उनके मिनिस्टर्स को पूछते थे कि टू टेस्ट द होली मैन्स विजडम, मतलब उनके मिनिस्टर्स को बता देते हैं कि इनका जो ये जो पवित्र मनुष्य है, ऋषि है, उनका जो विजडम है, इंटेलिजेंट है, वो चेक कर दीजिएगा। चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कह देते हैं। द संत वॉज प्रिपेयर्ड टू बी क्वेश्चनड। संत तो क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड था बाय द मिनिस्टर्स। जो भी मिनिस्टर्स ने प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्नों से वह पूरी तरह से तैयार थे। बिफोर टेकिंग द टेस्ट ही सेड। जैसे कि मिनिस्टर्स क्वेश्चन लेके तैयार थे, तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही संत क्या कहते हैं, देखो, आई हैव नेवर क्लेम्ड टू बी वाइज। मैं कभी अपने होशियारी का दावा नहीं करता। नेवरदलेस, फिर भी, नेवरदलेस फिर भी, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट। मैं तो अपने होशियारी का दावा नहीं करता हूँ, मैं होशियार हूँ ऐसा नहीं बताता हूँ, फिर भी मैं तैयार हो जाता हूँ तुम्हारे टेस्ट में पास होने के लिए, तुम्हारे क्वेश्चनों को जवाब देने के। ठीक है। द मिनिस्टर स्टार्टेड आस्किंग द संत क्वेश्चंस। तो मिनिस्टर शुरू कर देते हैं संत से क्वेश्चन पूछने। ही आंसर्ड देम वन बाय वन। एंड वह संत क्या करते हैं, जैसे ही वह सवाल पूछते चले जाते हैं मंत्री लोग, वैसे ही उसका आंसर यह संत देते चले जाते हैं। देखते हैं, वी विल सी द क्वेश्चंस नाउ विच आर दैट। चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है, क्या आंसर्स है उसके। वन बाय वन मोस्ट सेटिस्फाइंगली, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समाधानकारक आंसर वह संत दे रहे हैं। तो पहला सवाल है, डू यू नो हु द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द अर्थ इज। डू यू नो हु द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द अर्थ इज। तो पृथ्वी चलाने वाला सबसे महान नियामक कौन है, तो पृथ्वी का रूलर कौन है चलाने का सबसे बड़ा। तो वो कहते हैं यस, हाँ मुझे पता है। व्हाट इज हिज नेम, तो उसका नाम क्या है। एम्परर अकबर ऑफ कोर्स। तो संत कौन सा आंसर देते हैं, सम्राट अकबर का ही आंसर देते हैं। ऑफ कोर्स ही सबसे होशियार, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान रूलर, नियामक, शासक जो कि इस पृथ्वी को चलाता है, वह सम्राट अकबर ही है, ऐसा वह आंसर देते हैं। तो इस आंसर से तो सम्राट अकबर खुशी होंगे, जाहिर है, क्यों, तो वह स्वयं ही सम्राट अकबर थे, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। हु इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। मंत्री पूछते हैं कि मनुष्य का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो हिज ओन गुड सेंसेस। संत क्या कहता है आंसर में, हिज ओन गुड सेंसेस, मतलब उसकी खुद की सही समझ, खुद की होशियारी, खुद की सही अक्लमंद डिसीजन लेने की क्षमता, वही उस मनुष्य की सबसे बड़ी फ्रेंड होती है, ऐसा वो कहता है। हिज ओन गुड सेंसेस हो गया। व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड। तो सबसे अच्छा सुरीला आवाज कौन सा है, ऐसा वो कहते हैं। तो आंसर में संत कहते हैं अ बेबीज लाफ्टर। एक छोटे बेबी की हंसी, यही एक सबसे सुरील आवाज है मेरे विचार से। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेवल्स फास्टर देन द विंड। मंत्री लोग पूछते हैं कि विंड से सबसे अधिक फास्ट कौन चला जाता है, मतलब हवा से भी तेज कौन है। तो थॉट ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। तो उनके विचार से थॉट ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। संत कहते हैं कि अपने जो विचार है, अपने मन में, मनुष्य के का जो मन है वह बहुत ही चंचल है, विचार बहुत चंचल है, विंड से नहीं बल्कि लाइट से भी फास्टर है, वह ऐसा आंसर देता है। विच इज द स्वीटेस्ट थिंग ऑन अर्थ। उसके बाद कहते हैं कि विच इज द स्वीटेस्ट थिंग ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पे सबसे मीठी चीज कौन सी है।
तो उसका आंसर वह क्या देते हैं देखो, हनी इज द स्वीटेस्ट थिंग ऑन अर्थ। पृथ्वी पे सबसे मीठी चीज है वह हनी। हनी मीन्स मध, जिसे हम कहते हैं, है ना। इट वॉज अकबर्स टर्न टू क्वेश्चन द संत। इट वॉज अकबर्स टर्न टू क्वेश्चन द संत। अब तक जो क्वेश्चन पूछे वह मंत्री लोगों ने पूछे थे, एंड अब किसकी बारी थी, सम्राट अकबर की, है ना। तो देखिए अब सम्राट अकबर कौन सा सवाल पूछते हैं इस संत से। उससे पहले हम देख लेते हैं इस पिक्चर में कि इन दिस इमेज यू आर वॉचिंग द नवरत्न फ्रॉम द एम्परर अकबर्स कोर्ट, द 9 जेम्स इन द किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में ये जो 9 नवरत्न है, मतलब इन 9 नवरत्न 9 मंत्रियों को यह नाम दिया गया है। अलग अलग विभाग के अलग अलग जिम्मेदारियां निभाने वाले लोगों को या मंत्रियों को यह नवरत्न नाम से जाना जाता है। मतलब सम्राट अकबर के राज्य में दरबार में 9 विभाग मुख्य रूप से थे, एंड उन मुख्य विभागों का कारोबार देखने वाले मुख्य लोग भी उस विभाग के मंत्री के नाम से जाने जाते थे। एंड यही वह 9 मंत्री है, उसीलिए उनको अपने नवरत्न मानते थे। सही में वह नवरत्न ही थे, मतलब एक से बढ़कर एक रत्न मंत्रों के रूप में राजा को दरबार में मिले थे। एंड सबसे श्रेष्ठ यह बीरबल थे, बहुत ही चतुर, इंटेलिजेंट एंड एंटरटेनमेंट करने वाले भी पर्सन, या मंत्री जिसे हम कहते हैं। तो लेट अस सी विच इज द क्वेश्चन ऑफ अकबर्स नाउ। चलिए देखते हैं सम्राट अकबर क्या क्वेश्चन पूछते हैं उन संत लोगों से। The question of Akbar's was, who is the greatest enemy of the king? तो राजा पूछते हैं कि बाबा सभी सवालों के तुम सही जवाब दे रहे हो, तो ये बताओ कि सबसे बड़ा शत्रु, राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो उसका आंसर संत देते हैं, हिज मूडी बिहेवियर। संत का आंसर क्या आता है, हिज मूडी बिहेवियर। मतलब राजा का अपना जो मूड के अनुसार बिहेवियर रहता है, मतलब लहरी मूड के अनुसार मन बदला तब अपना बर्ताव भी बदल गया। ऐसा जो बर्ताव करते हैं मूडी बिहेवियर करने वाले स्वभाव के कारण ही वह अपना खुद का शत्रु बन जाता है, ऐसा वह संत कहते हैं। तो अकबर फेल्ट इलेटेड एट दिस आंसर। तो यह जवाब सुनते ही अकबर को कैसे लगता है, इलेटेड लगता है। इलेटेड मीन्स ELATED, इलेटेड। इलेटेड मीन्स थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में सही में जवाब दे दिया, ऐसा वो लगता है, चौंक जाते हैं। एंड ही ऑफर्ड द संत अ सीट ऑफ ऑनर। एंड इस जवाब से खुश होकर वह, क्यों तो उनके मन को एग्री हो जाता है कि बाबा सही में जब अपना इंसान मूडी बिहेवियर में रहता है तो कुछ भी गलत हो जाता है उसके साथ। इसका एक्सपीरियंस तो अभी अभी थोड़े देर पहले उन्हें बीरबल के साथ गुस्सा होने के बाद हो गया था। इसीलिए वह इस आंसर से खुश होके उस संत को ऑफर देते हैं कि बाबा आप हमारे दरबार में एक सीट पर सम्मान के साथ बैठ सकते हो, एक सीट की जिम्मेदारी ले सकते हो, हम आपको अपने दरबार में नियुक्त करना चाहते हैं, ऐसा कह देते हैं। He was sure that the sant must have supernatural powers. एंड राजा को एक यकीन हो चुका था, श्योर हो गए थे राजा कि जो संत है उसमें बहुत ही सुपरनैचुरल पावर है। He inquisitively inquired of him. तो राजा अधिक कुतूहल से, मतलब जिज्ञासु होकर फिर से उनसे इंक्वायरी करने लगते हैं। उनकी क्या पूछते हैं देखो आगे चलकर, डू यू परफॉर्म मिराकल्स? क्या तुम्हें मिराकल्स करना आता है, तुम चमत्कार कर सकते हो, ऐसा कोई जादू है तुम्हारे पास, ऐसा पूछते हैं। वह कहता है यस, रिप्लाइड द संत। तो संत ने उन्हें रिप्लाई दे दिया।
क्या कहते हैं संत देखो। यस, replied the sant. Then, holy sir, can you bring back my minister बीरबल। तो राजा क्या पूछते हैं देखो। तो ठीक है होली सर, क्या आप मेरे मंत्री बीरबल को वापस ला सकते हैं। ही सेड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, जरूर। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, द संत पुल्ड ऑफ हिज बियर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ साथ संत क्या करते हैं, अपने मुंह पे जो बियर्ड लगाई हुई थी वह बियर्ड का गुच्छा ऐसे खींच कर निकाल देते हैं। एंड हेयर, सर पे जो भी नकली हेयर लगवाए थे वो भी निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब जो संत थे वह सही में संत थे क्या, वह बन सन के आए थे। संत का सभी पोशाक, हेयर्स, बाल, बियर लगा के संत बन के राजा के दरबार में आए थे। तो तुरंत यह जवाब देते हुए वह संत क्या कर देते हैं, अपना मुंह पे लगाया हुआ बियर्ड का कवर एंड हेयर का कवर, मतलब नकली दाढ़ी और नकली केस, जो हेयर्स, बाल जो लगाए थे सर पे, उसको तुरंत निकाल देते हैं। एंड कह देते हैं कि देखो मैंने चमत्कार कर दिया, ये रहा बीरबल आपके सामने, ऐसा सोचते हुए वह निकाल देते हैं। एंड लो बी होल्ड, एंड निहारना शुरू कर दिया, इट वॉज अ ग्रेट मिराकल। एंड सच में सभी लोग उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, निहारते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, आश्चर्यचकित होके, या सच में ये कोई जादू ही था, चमत्कार ही था। द होली मैन ट्रांसफर्ड हिमसेल्फ इनटू हिज बिलोव्ड बीरबल। द होली मैन कहाँ में बदला, एक होली मैन का बीरबल में बदल हो चुका था। हिमसेल्फ इनटू हिज बिलोव्ड बीरबल, एक होली मैन में अपने आप को राजा के सबसे प्रिय जानम, मतलब सबसे नजदीकी वाले, सबसे प्रिय जानने वाले, परम प्रिय बीरबल के रूप में बदल दिया था। किसको, खुद को। तो ये जो चमत्कार था वह राजा को सही में चमत्कार लगता है। एंड एम्परर अकबर स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन टू एम्ब्रेस बीरबल। एंड एम्परर अकबर क्या करते हैं, नीचे चले आते हैं, कहाँ से, फ्रॉम हिज थ्रोन, मतलब थ्रोन मीन्स सिंहासन, राजा का जो बैठने का सीट रहता है ना दरबार में, उसे सिंहासन कहते हैं। उस सिंहासन से उठ के खड़े होके नीचे चले आ जाते हैं, किस तरफ, संत की तरफ। एंड टू एम्ब्रेस बीरबल, एंड बीरबल के गले लग जाते हैं। बीरबल को गले लगवाने के लिए तुरंत वह नीचे चले आते हैं, लगवा भी लेते हैं। ही वॉज हैप्पी टू हैव हिज वाइज मिनिस्टर बैक, एंड वह बहुत ही खुश थे कि उसका जो वाइज मिनिस्टर था वह फिर से उन्हें मिल गया था, वापस आया था। सबसे होशियार एंड चतुर नामक बीरबल मंत्री उन्हें फिर से मिल गया था। और इस खुशी में झट बोल के सिंहासन से उतर के वह अपने गले को लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से यह स्टोरी जो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि किस प्रकार से अकबर एंड बीरबल की स्टोरी घट चुकी थी, किस प्रकार से राजा को गुस्सा आया था, एंड उस गुस्से की वजह से बीरबल मंत्री दरबार छोड़ के या पूरा आगरा सिटी छोड़ के चले गए थे। यह हम इस स्टोरी में सीखते हैं। बट सोचो थोड़ा सा स्टूडेंट्स, क्या सही में उस संत ने कोई जादू किया था या चमत्कार किया था क्या, ऐसा कहीं होता है क्या, कभी होता है, नहीं होता है। तो वहां पे कोई चमत्कार वमत्कार नहीं था, कोई जादू भी नहीं हुई थी, बल्कि खुद मंत्री ही उस पोशाक में या वेश में आए थे, जो कि संत का एक वेश पहनकर आए थे। जानबूझकर मंत्री बीरबल ही दरबार से चले गए थे एंड वापस फिर से उन्हीं के दरबार में एक संत बनकर आए थे, ऋषि बनकर आए थे। जब उन्हें पता था कि सम्राट अकबर मेरी जगह किसी मुझ समान, मतलब मेरे जैसे इंटेलिजेंट एंड एंटरटेनमेंट करने वाले व्यक्ति की खोज में है, तब वह खुद ही संत बन के अपने शिष्यों के साथ चले आते हैं एंड उन्हें बता देते हैं कि हम भी उनके बीरबल से भी बढ़कर होशियार है, चतुर है। तब वह जरूरत थी सम्राट अकबर को तो अंदर लेते हैं एंड तब वह अपना कार्य शुरू कर देते हैं। कौन, वह संत, मतलब मंत्री बीरबल।
तो मंत्री बिरबल सच में सही में बहुत होशियार थे स्टूडेंट्स। राजा से भी कहे तो भी चलता है, क्यों तो जब राजा सम्राट अकबर गुस्से में कुछ उनसे बात करते हैं तो जाहिर है उनके गुस्से का परिणाम तो सामने वाले लोगों पर होगा ही, है ना। अगर हम किसी से गुस्सा करते हैं तो क्या हमारे साथ वो हंसी खुशी से बात करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो गुस्से से रुष्ट होके चला ही जाएगा। तो इसी प्रकार से सामान्य मनुष्य का बर्ताव या दरबार में रहने वाले लोगों का बर्ताव राजा के गुस्सा होने की बात कैसा हो सकता है, राजा के गुस्से का रिएक्शन कैसा हो सकता है, यही दिखाने के लिए शायद ही मंत्री बिरबल ने अपना दरबार छोड़ दिया था एंड अग्रे से बाहर चला जाने का नाटक करते हैं एंड फिर से एक नया संत बन के उन्हीं के दरबार में वापस आते हैं। क्यों? तो उन्हें ये यकीन दिलाने कि मनुष्य का जो गलत बिहेवियर है, मूडी बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, अपने मन के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार अगर हम बर्ताव करते रहेंगे तो अपने गुस्से का परिणाम, अपने चिड़चिड़ेपन का परिणाम स्वरूप सामने वाले पर हो जाता है एंड कुछ वह बिगड़ जाता है, मामला बिकट हो जाता है, सामने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं एंड उन्हीं के उस बिहेवियर की वजह से खुद उन्हें ही नुकसान पहुंच जाता है। जैसे कि सम्राट अकबर को उनके गुस्से की वजह से अपने प्रिय मंत्री बिरबल को खोना पड़ा था। तो ऐसा नुकसान हो जाता है और वह नहीं होना चाहिए। एक मंत्री है, एक राजा है, तो उनका कर्तव्य रहता है कि बाबा अपने दरबार में रहते हुए लोगों को बहुत अच्छी तरह से उनकी कैरी आउट करना है, देखभाल करना है, उन्हें संभालना है, उनकी नीड्स भी पूरी करनी रहती है। तो एक राजा को बहुत बड़ा समझदार इंसान, सेंसेबल, साइलेंट एंड इंटेलिजेंट बन के रहना चाहिए। यही सब समझकर सुनकर मंत्री उन्हें बताने की कोशिश इस स्टोरी में, इस नाटक के द्वारा करता है। यही आपको समझ लेना है बच्चों। सही में ना तो मंत्री वो दरबार छोड़ के, सिटी छोड़ के चले गए थे और ना ही वह कोई उन्होंने चमत्कार किया था, बल्कि उस राजा का बिहेवियर की वजह से क्या परिणाम स्वरूप में हो सकता है यह उन्हें दिखाने के लिए, या फिर बिरबल की असलियत उन्हें रियलाइज करवाने के लिए। अगर बिरबल नहीं होते हैं तो राजा को कैसा फील होता है, उन्हें कितना ऐसा एम्प्टी फील होता है, कितना कमजोर लगता है कि वह कुछ कर नहीं सकते, मतलब कितना महत्व है बिरबल का, यह दिखाने के लिए भी शायद मंत्री बिरबल कुछ देर के बाद दरबार से चले गए थे एंड फिर से सम्राट अकबर को ठीक करने के लिए वही खुद सॉल्यूशन बन के चले आते हैं। तो इस प्रकार सा अमेजिंग इंटेलिजेंट मंत्री बिरबल के पास था, जो कि हमने आज अपने इस स्टोरी में देख लिया है, समझ लिया है। तो बच्चों, आज हम इस लेसन से यही सीख ले सकते हैं कि बाबा हम भी अगर कोई सम्राट अकबर के पास कभी रहने का, जैसे अकबर या होशियार मनुष्य के पास अगर हम संपर्क में आते हैं, रहते हैं, तो हम भी खुद एक मंत्री बिरबल के जैसा इंटेलिजेंट रखने की कोशिश भी जरूर कर सकते हैं। यही एक सीख हम आज इस अकबर एंड बिरबल नामक स्टोरी से, कहानी से ले सकते हैं। ओके, इट इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी। यही एक मुख्य संदेश है जो इस हमें स्टोरी से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस जो पिक्चर में देख रहे हैं वह जो चित्र किसका है, तो वह है सम्राट अकबर एंड वह संत का, जो उन्होंने तुरंत लास्ट में अपनी दाढ़ी और हेयर बाल निकलवा लिए हैं। इसी के साथ साथ हम अपना यह जो स्टोरी है आज का यहीं पे फिनिश कर चुके हैं। आई थिंक आई हैव और वी हैव completed here our story of the अकबर एंड बिरबल। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि देर आर टू पर्सन्स इन दिस पिक्चर, वन इज सम्राट अकबर एंड सेकेंड इज मंत्री बिरबल एंड इन्हीं के साथ साथ कुछ गार्ड्स भी हैं जो कि ग्राउंड पे वह रखवाली करने का कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, ऐसी कई सारी कहानियां हैं सम्राट अकबर एंड मंत्री बिरबल की, जिनसे हमें बहुत सारी सीख सीखने को मिलती है एंड उन्हीं सीखों को हम अपने जीवन में भी साथ में ले सकते हैं, उन पर अमल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का सम्राट अकबर का
एंड बीरबल का कुछ प्रशंसनीय दरबार था, जो कई सारे लॉन्ग डिस्टेंस तक उनकी जो स्तुति थी, उनकी जो प्रशंसा की, दरबार की महिमा फैली हुई थी सभी लोगों में, सभी एरिया में, उनके समय में। जैसे कि मैंने कह दिया कि आपको सम्राट अकबर और जोधा अकबर की जो सीरियल अगर आपने देखा है तो उनका कालखंड, उनका कार्य करने का समय, उनका दरबार का कारोबार, उनके दरबार में रहे लोग, वह एरिया, सभी चित्र आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से यह लेसन आज हमने यहाँ पर सीख लिया है। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस स्टोरी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की है एंड आपने समझ लिया होगा। तो फिर से एक बार आपको घर में स्टोरी को रीड करना है एंड आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज। ओके, नाउ वी विल टेक a short break after this period till. Thank you.